आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आखिरकार बीते एक पखवाड़े से सीमांत जनपद चमोली के 8 विकास खंडों में आयोजित हिमालय की अष्टधात्री देवी मां नंदा का लोक उत्सव सोमवार को नंदा सप्तमी के अवसर पर मां नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही संपन्न हो गया है। हल्की बारिश और कोहरे की धुंध के बीच सोमवार को नंदा सप्तमी के अवसर पर बधाड़ की मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली सुबह गैरोली पाताल से वेदनी बुग्याल पहुंची। जहां पहुंचते ही मां नंदा की डोली ने पूरे वेदनी कुंड की 3 परिक्रमा की और अपने नियत स्थान पर विराजमान हो गई, जिसके बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा मां नंदा को अपने साथ लाए समौड़, चूड़ी, ककड़ी, बिंदी, चुनरी, मुंगरी, खाजा, ब्रह्मकमल आदि को भेंट कर मां नंदा की पूजा अर्चना करके पौराणिक लोकगीतों और जागरों को गाकर मां कैलाश के लिए विदा किया गया। मां नंदा के कैलाश विदाई के दृश्य को देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी और वो फपक फपक कर रोने लगे, क्योंकि अब 1 साल बाद ही अपनी ध्यान नंदा से लोक जात में मिलन होगा। नंदा की डोली को कैलाश विदा करने के पश्चात आज डोली रात्रि विश्राम हेतु बाग गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने नंदा की डोली का स्वागत किया। इस अवसर पर पुजारी गौड़ ब्राह्मणों का दल उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर दसोली कुड़र के नंदा डोली राममणी गांव से बालपाटा बुग्याल पहुंची। बालपाटा बुग्याल में मां नंदा की पूजा अर्चना करने के बाद मां नंदा को कैलाश के लिए विदा किया गया, जबकि सोमवार सुबह को बंड की नंदा छंतोली पंचगंगा से नरेला बुग्याल पहुंची, जहां मां नंदा की पूजा अर्चना कर उन्हें समौड़ भेंट की गई, जिसके बाद मां नंदा को कैलाश की ओर विदा किया गया। नंदा को कैलाश विदा करने के पश्चात डोली और देव छंतोलिया भी वापस लौट आई। डोली के वापस लौटने के साथ साथ यहाँ ठंड भी शुरू हो गई है, जिसके पीछे ये मान्यता है कि नंदा की लोक जात संपन्न होने के बाद जैसे ही डोली वापस लौटती है वैसे ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड भी शुरू हो जाती है और भेड़ बकरी पालन करने वाले पालसी लोग भी धीरे धीरे हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर वापस लौटने लग जाते हैं, जबकि बुग्यालों में मौजूद हरी घास भी पीली होनी शुरू हो जाती है। रविवार शाम से ही वेदनी बुग्याल और रूपकुंड होमकुंड की पहाड़ियों पर बारिश शुरू हो गई थी, जो सोमवार दोपहर तक जारी थी। देर रात रूपकुंड में बर्फबारी भी हुई, जिससे अचानक ठंड भी बढ़ गई। इसके साथ आज रात्रि विश्राम के लिए मां नंदा देवी आली बुग्याल के विकट रास्तों से होकर बाग गांव पहुंचेंगी। वेदनी कुंड से वाड़ गांव के लाटू देवता बाग गांव के लोगों को आगे की यात्रा वापसी सौंप देते हैं। वन विभाग ने डिप्टी रेंजर त्रिलोक सिंह बिष्ट के नेतृत्व में वन महकमा हिमालयी क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मुस्तैद रहे, तो वहीं स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी चलाया स्वच्छता अभियान। कूड़ा और प्लास्टिक एकत्रित कर वापस लाए युवा। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हर वर्ष आते हैं, हमारे उत्तराखंड की माँ भगवती की पूजा होती है। हर साल इसलिए आते हैं हम यहाँ पे हमारे परंपरा से माँ भगवती को मानते हैं, इसलिए हमारे गढ़वाल को हमेशा रोज हम यहाँ पर आते हैं। हमारा पहाड़ हमें आगे बढ़ाना है, अपना उत्तराखंड की संस्कृति को, अपने पर्यावरण को बचाना है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। हर वर्ष माँ भगवती की राय जात नंदा देवी रूपकुंड वेदनी बुग्याल हम हर साल मनाते हैं नंदा राय जात के लिए। यहाँ ठंड भी लग रही, कोहरा भी है, हमारा वातावरण सबसे बढ़िया है। हमें अपना संस्कृति, अपना पहाड़ को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपना आज का कल्चर, हमें अपना पहाड़ बचाना है, इसलिए हम हर साल नंदा राय जात पे यहाँ पे आते हैं। हमें अच्छा लगता है, अपना पहाड़, अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें बहुत कुछ करना है आगे के। जो नंदा देवी राजा आती है वो वैसे राजा जो मिलनी होती है 12 साल में, उसमें जो 7 बहनों का मिलन होता है, लेकिन जो हर वर्ष हमारे गांव से होकर आती है वो डोली लगाकर उसका हर वर्ष सावन या भादों के महीने में सप्तमी पे एक आयोजन होता है, जो हमारे गांव से होते हुए वाण में उसकी लाटू भाई के
साथ उसकी विदाई करके ऊपर बैदनी में उसका पूजन करने के पश्चात उसको बांक के रास्ते आर्य बुझा से होते हुए उसको अपने नीचे अपने देवराड़ा या फिर जहाँ वो 6 महीने के लिए रहती हैं वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाता है। और तमाम प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग सी हैं, लेकिन क्या होता है जो एक अलग सी भावनात्मक जो भावना जुड़ी होती है उससे जो महिलाएं होती हैं, जिस प्रकार से एक बेटी को विदा किया जाता है उस प्रकार से सभी गाँवों से उसको विदा करते हुए बैदनी बुझाल में उसकी पूजा को संपन्न किया जाता है। और इसी के साथ वो फिर से वापसी के लिए बांक गाँव होते हुए लवानी होते हुए फिर देवराड़ा में 6 महीने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि आपने माँ नंदा देवी को विदा किया कैलाश के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको ध्यान के रूप में, कैसा लग रहा है? ध्यान के रूप में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि किसी बहन बेटी को विदा कर दिया हो, मतलब अगर उसको विदा होते आप देखते हैं तो आपके आंसू निकल आएंगे, ऐसा फील होता है अंदर से। आज जो माँ नंदा की आज यहाँ पे पूजा अर्चना हुई और कैलाश के लिए भेज दिया गया है ससुराल, और इसी के साथ ही जो यहाँ पे जो लोग जाते हैं इसकी वापसी अब ननिहाल क्षेत्र के लिए हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा नाम किशन सिंह दानू है। अब हम यहाँ से जो है बांक के लिए जाएंगे। यहाँ से षष्टमी की चाँद हो गई है और ननिहाल देवराड़ा में जाएगी, और ये हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे के लिए। सारे हम माँ भगवती को लेकर अभी जा रहे हैं और यहाँ यात्रा करते हैं। आज का पड़ाव कहाँ होगा फिर? आज का पड़ाव बांक में है, ग्राम सभा बांक में, और सबसे बड़ा पड़ाव बांक वाली ही इसको कराते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं पहली बार इस बैदनी बुग्याल मतलब और इस नंदा राजा यात्रा जो मिनी यात्रा है उसमें आज पहली बार यहाँ पे प्रतिभाग लिया और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ के जो लोग बाग हैं जिन्होंने अपने सहेज के रखा है वो सही में काफ़ी तारीफ़ काबिल है, और मैं चाहूँगा इसी तरह से अपनी संस्कृति को बनाए रखें और उत्तराखंड में जो हमारी हर गाँव की हर जो संस्कृति है उसी में सभी को अपना विश्वास रखें और इसी तरह से संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र हैं, इसमें यहाँ पे जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण कई प्रकार की जो दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, तो उसमें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? दुश्वारी ये है कि हिमालय क्षेत्र है, इस टाइम पे आपने देखा हर जगह आपदा का भी रहता है। आप जब तक आप हम हमेशा कहते हैं कि पहाड़ों में हमेशा आप लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाँव की जो अलग है जो हमारी जो अलग ये जो प्राकृतिक भूमि है देवभूमि है उसको अब से संजो के रखें और इसी तरह से यात्रा को आगे और अच्छे ढंग से बनाते रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।